हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। लास्ट वीडियो मैंने हिप बोन के ऊपर पार्ट 1 मैंने पोस्ट किया था। उसमें हमने नॉर्मल हिप बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किए थे और इसका हिप बोन का मैंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बता दिया था। ओके, कैसे मतलब हिप बोन को पकड़ते कैसे। तो ये है लेफ़्ट हिप बोन। ये मतलब गन की तरह होल्ड हो रहा है और यहाँ पे स्पेस बच नहीं रहा है। अगर राइट से पकड़ेंगे तो यहाँ पे स्पेस बचेगा। तो ये हैंड मतलब राइट का नहीं है, तो यहाँ पे ये हैंड से हम पकड़े तो यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड का है, लेफ़्ट साइड का हिप बोन है। ओके, इतना हमने देख लिया था और इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिए थे। नॉर्मल बोन्स, इसके बोन्स कौन से, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक। इलियम, इस्चियम एंड ये प्यूबिक। प्यूबिक जो है थिन होगा, इस्चियम जो है थिक होगा, और ये सुपीरियर पार्ट जो है वो इलियम होगा। ओके, इतने इतने हम देख लेते। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ये वीडियो देखो तो अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इलियम के बारे में पढ़ेंगे। इलियम इज़ द, ये सुपीरियर पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिप बोन, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो पहले जैसे जैसे हम डायग्राम है उसके हिसाब से चलते हैं। ये नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा। ओके, सबसे पहले ये है लेटरल साइड। लेटरल साइड हम प्लेस कर लेते हैं, जैसा है वैसा लेटरल साइड हमने प्लेस कर दिया। सबसे पहले हम इलिया क्रेस्ट के बारे में जानेंगे। इलिया क्रेस्ट, ये पूरा है, ये पूरा इलिया क्रेस्ट है। सो ये पूरा इलिया क्रेस्ट है, ये पूरा इलिया क्रेस्ट है। ओके, सो इलिया क्रेस्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। देखो ये बोन को हम ऐसे पकड़ते हैं। देखो ये लेटरल साइड बोन है, लेटरल साइड एसिटाबुलम और ऑब्चुरेक्टर लेटरल साइड आएंगे। ये लेफ्ट हिप बोन है। प्यूबिक एंटीरियर साइड आएगा, इस्चियम पोस्टीरियर साइड आएगा। ये पूरा है, ये पूरा इलियम वाला पार्ट है। ओके, ये एंटीरियर, तो आगे वाला पार्ट, ये एंटीरियर साइड जो है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन आएंगे। ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर ये जो है एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ये वाला पार्ट है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। और इसके नीचे वाला एंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। ओके, और ये जो इस साइड वाला है, इस तरह हम रखे थे, इस साइड वाला ये जो है, ये क्रेस्ट जो है वो, ये क्रेस्ट जो आ रहा है वो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। और इसके नीचे जो एक स्पाइन आता है ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। ओके, ये जो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन एंड ये नीचे वाला जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन। ये दो है, एंटीरियर साइड का भी हो गया। ये पोस्टीरियर साइड है पीछे, इसीलिए पोस्टीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर इलियाक स्पाइन बोले थे। और ये आगे की तरफ है, एंटीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर और इलियाक स्पाइन ये बोले थे हम। ओके, इस तरह हम ये पार्ट को हम डिस्कस कर लेते। और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के नीचे की तरफ आता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन के नीचे, ये दोनों के नीचे की तरफ जो आता है वो ग्रेटर साइटिक नॉक्च। ये जो अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है, ये जो नाइन्थ ना यहाँ पे जो दिया है ये ग्रेटर साइटिक नॉक्च है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर साइटिक नॉक्च। अब हम इलियम बोन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके पार्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ये यहाँ तक इलियम बोन आएगा। और एसिटाबुलम, ये जो होल है फोरामेन जो है वो, ये जो है एसिटाबुलम बोलते हैं। एसिटाबुलम में भी थोड़ा पार्ट इलियम कवर करता है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये ग्रेटर साइटिक नॉक्च है। ये जो मेल के अंदर जे शेप होगा। अब बताओ, ये मेल हिप बोन एक ही, फीमेल हिप बोन। हम हिप बोन को देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल का है कि फीमेल का है। तो देखो ये जो जे शेप है तो इसका मतलब ये कि फीमेल है। अगर सॉरी मेल है, जे शेप होगा तो मेल होगा, और फीमेल होगा तो ये एल शेप होगा, एल। ओके, एल शेप होगा। ये जे शेप है मतलब ये फीमेल का है। ओके, ये हमने देख लिया। और ये जो ग्रेटर साइटिक नॉच है यहाँ से जो है साइटिक नॉच मतलब साइटिक नॉच जो है वो यहाँ से पास आउट होगा। तो इतना हमने देख लिया। तो आगे हम देखेंगे मीडियल साइड। ये लेटरल साइड हमने देख लिया, लेटरल साइड ऑफ इलियम बोन के बारे में हमने देख लिया। अब हम मीडियल साइड जाएंगे। मीडियल साइड, ओके, मीडियल साइड जो है कॉन्केविटी है। देखो ये है, ये हमने ऐसे बोन को प्लेस किया है। ये हमने मीडियल साइड देखना है अपने को, मीडियल साइड। ओके, ये मीडियल साइड। तो ये जो इस्चियम के ऊपर एक कॉन्केविटी है, कॉन्केविटी अंदर के तरफ ऐसा है कॉन्केविटी, इसको हम इलियाक फोसा बोलते हैं, फोसा। यहाँ पर इलियाक मसल्स जो है यहाँ पर अटैच्ड होंगे, इलियाक मसल्स जो यहाँ पर इलियाक फोसा में अटैच्ड होंगे। ओके, और पोस्टीरियर टू द इलियाक फोसा, पोस्टीरियर टू, ये जो ऐसा है इस तरफ, ये एंटीरियर साइड है पूरा। इस तरह हम बोन को प्लेस करेंगे। ये एंटीरियर साइड है,
यहाँ पर इलियाक फोसा, और इलियाक फोसा के पोस्टीरियर साइड, इलियाक फोसा के पोस्टीरियर साइड यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, इलियाक फोसा के पोस्टीरियर टू द इलियाक फोसा इलियाक ट्यूबरोसिटी अटैचमेंट, इलियाक ट्यूबरोसिटी, ये जो ऐसा खड़बड़ा जो है वो एकदम रफ सरफेस जो है, देखो रफ सरफेस जो है वो, इसे हम बोलते हैं इलियाक ट्यूबरोसिटी, पोस्टीरियर साइड है इलियाक ट्यूबरोसिटी। ये जो है सैक्रो इलियाक जॉइंट बनाता है, सैक्रो इलियाक जॉइंट सैक्रम के साथ बनाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे देखो ये वीडियो थोड़ा मतलब एक बार देखोगे तो थोड़ा समझ में नहीं आए, क्योंकि ये एक इरेगुलर बोन है, समझने के लिए इसके पार्ट्स थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसे एक ये वीडियो को आगे एक और बार देख लीजिएगा तो आपको ये सारे बोन्स के पार्ट समझ आ जाएंगे। अगर बोन्स के पार्ट आ गए तो आप इजीली मसल अटैचमेंट भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है आर्क्यूएट लाइन, प्रोजेक्टिंग लाइन इनटू द एंटीरियर एंड इन्फीरियर। आर्क्यूएट लाइन देखेंगे, देखो डायग्राम है, ये एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली, एंटीरियर साइड होगा तो ये एंटीरियर साइड है, प्लेस करो एंटीरियर साइड एंड इन्फीरियर साइड, एंटीरियर आगे की तरफ और इन्फीरियर साइड एक लाइन प्रोजेक्ट हो रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है वो आर्क्यूएट लाइन है। ओके, इतना हो गया आर्क्यूएट लाइन, आर्क्यूएट लाइन हो गया। फिर हम इलियक साइड, जो पीछे के साइड जो है वो पोस्टीरियर साइड जो है 3 कॉन्स्पीशियस आर्क्स है इलियम के ऊपर, 3 कॉन्स्पीशियस आर्क्स है। देखो यहाँ पे मैंने दिया है, पीछे की तरफ लैटरल साइड है कॉन्स्पीशियस लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल इलियाक लाइन, एंटीरियर इलियाक लाइन, पोस्टीरियर एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, ये 3 लाइन्स हैं। देखो यहाँ ये वाला पार्ट यहाँ पे, यहाँ से बहुत कॉन्स्पीशियस है, दिखेंगे नहीं यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हाथ को अपने फिंगर्स को पता चल जाएंगे, ये जो है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, और इसके नीचे की तरफ है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। ओके, और ये जो है पोस्टीरियर के साइड है, तो यहाँ पर एक है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। ओके, ओके अभी हम देखेंगे इस्चियम बोन के बारे में। इस्चियम बोन जो है थिक होगा, इन्फीरियर पोस्टीरियर, ये लेटरल साइड ऐसा बोन है, इन्फीरियर नीचे की तरफ और पोस्टीरियर पीछे की तरफ, नीचे की तरफ होगा और पीछे की तरफ होगा, इन्फीरियर पोस्टीरियर। ये थिक वाला पार्ट जो है इस्चियम है, और ये थिन वाला पार्ट जो है प्यूबिक है, इस्चियम एंड प्यूबिक। तो ये अभी देखेंगे, इस्चियम में कंसिस्ट इन्फीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर बॉर्डर, 2 बॉर्डर होते हैं इन्फीरियर एंड सुपीरियर। इन्फीरियर बॉर्डर के बारे में हम देखेंगे। देखो इन्फीरियर बॉर्डर, बोन को डायग्राम में जैसा दिया वैसे हमने प्लेस किया। इन्फीरियर पार्ट रामस ऑफ इस्चियम, इन्फीरियर पार्ट पे रामस ऑफ इस्चियम होगा, और सुपीरियर वाले पार्ट पर इस्चियल स्पाइन होंगे। सुपीरियर बॉर्डर इंक्लूड्स द प्रोमिनेंट स्पाइन एंड प्रोमिनेंट स्पाइन होगा। ओके, इस्चियल स्पाइन देखो यहाँ पर 25, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम रामस ऑफ इस्चियम बोलते हैं, और यहाँ पे इस्चियल स्पाइन जो है वो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ ब्रोन में ये जो बोन है थोड़ा डिफेक्टेड है, तो यहाँ पे डायग्राम में देख लो 14 नंबर पर दिया है इस्चियल स्पाइन। ये स्पाइन जो है, इस्चियल स्पाइन जो है, जब हम बहुत देर तक बैठते हैं तो पीछे की तरफ स्किन के अंदर पेन जैसा होता है, तो ये जो इस्चियल स्पाइन जो है स्किन के मतलब अंदर फंस जाता है, मतलब पेन क्रिएट करता है, ऐसे दब जाता है स्किन के अंदर, तो वो पेन क्रिएट करता है, ये इस्चियल स्पाइन की वजह से ही होता है। ओके, और जो इस्चियल स्पाइन के नीचे हम जाते हैं तो हमें लेसर साइटिक नोच दिखता है, इस्चियल स्पाइन के नीचे लेसर साइटिक, ये ग्रेटर साइटिक नोच है, और जैसे नीचे जाते हैं तो इस्चियल स्पाइन दिखेगा, और इस्चियल स्पाइन के नीचे जो है लेसर साइटिक नोच दिखेगा, और लेसर साइटिक नोच के नीचे रफ एंड थिक, यहाँ पे जो थिक पार्ट जो है, थिक पार्ट जो मेन पार्ट है इस्चियम का, वो जो है रफ एंड थिक, इसको हम बोलते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी। 15 वाला पार्ट ये जो है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये वाला पार्ट पे होगा इस्चियल ट्यूबरोसिटी। ओके, तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी, तो ये जो ऑब्चुरेक्टर अभी हम देखेंगे, ऑब्चुरेक्टर फोरामिन कैसे फॉर्म होता है, रामस, जितने भी रामस है, ये जो पार्ट है सुपीरियर एंड इन्फीरियर रामस, और ये रामस ऑफ इस्चियम, ये तीनों रामस मिला के, और प्यूबिक बोन और रामस मिलाकर ये ऑब्चुरेक्टर फोरामिन जो है बनाता है। ओके, सो अभी हम देखेंगे प्यूबिक बोन जो है एंटीरियर एंड इन्फीरियर साइड होगा। ओके, इस तरह हम बोन को प्लेस किए, ये जो इस्चियम था जो थिक होगा, आगे की तरफ जो होगा एंटीरियर साइड और नीचे की तरफ है, एंटीरियर साइड जो है वो एंटीरियर और इन्फीरियर पोर्शन जो है थिन है, ये प्यूबिक पार्ट है। तो प्यूबिक पार्ट जो है ये बनाता है
ओके, प्यूबिक पार्ट के हम पार्ट्स देखेंगे। देखो यहाँ पे हम डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। ओके, सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक एंड इन्फीरियर रामस ऑफ प्यूबिक। ये जो सुपीरियर है ऊपर की तरफ, सुपीरियर रामस ऑफ, इस तरह हम बोन रखें, सुपीरियर रामस, सुपीरियर ये जो पार्ट है सुपीरियर रामस है, और ये वाला जो पार्ट है 13 ये इन्फीरियर रामस ऑफ प्यूबिक है। सुपीरियर रामस ऑफ प्यूबिक, इन्फीरियर रामस ऑफ प्यूबिक, ये दो रामस जो है, और बॉडी बिटवीन रामस, ये जो बॉडी है बीच वाला पार्ट, ये रामस मिला के पूरा प्यूबिक फॉर्म करता है। ये पूरा प्यूबिक फॉर्म करता है। ओके, ये पूरा प्यूबिक फॉर्म करता है। तो एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर इलिया क्रिस्ट, एंटीरियर, ये जो एंटीरियर एंड सुपीरियर, ये जो है ये वाला पार्ट जो है एंटीरियर साइड है, और एक क्रिस्ट है, एक क्रिस्ट फॉर्म है, इसे हम बोलते हैं प्यूबिक क्रिस्ट। और प्यूबिक क्रिस्ट के लैटरली एक प्यूबिक ट्यूबरिकल है। प्यूबिक ट्यूबरिकल ये जो पार्ट है ये सब प्यूबिक ट्यूबरिकल बोलते हैं। प्यूबिक ट्यूबरिकल जो है बिगनिंग ऑफ द पेक्टिन लाइन, ये वाला जो लाइन है ये पेक्टिनल लाइन है, और पेक्टिनल लाइन जो है वो एक्यूएट लाइन के साथ कंटिन्यूएशन करता है इलियम के थ्रू। ये हमने इलियम बोन में पढ़ा था, देखा था ना, तो उसमें हम ये आर्क्यूएट लाइन बोले थे। तो ये प्यूबिक ट्यूबरिकल जो है वो पेक्टिनियल लाइन के थ्रू कंटिन्यू करके एक्यूएट लाइन बनाता है इस्चियम बोन का। ओके, ये हम देख लिए। और ये जो प्यूबिक आर्क जो है, प्यूबिक बोन जो है, प्यूबिक सिम्फेसिस राइट हिप बोन के साथ प्यूबिक सिम्फेसिस जॉइंट के थ्रू पेल्विक मतलब एक प्यूबिक आर्क बनाता है, जो रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ होने की वजह से ये जो प्यूबिक आर्क जो है, प्यूबिक सिम्फेसिस जो जॉइंट बना है वो जो फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे बेबी इजीली मतलब डिलीवर हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है 3 पार्ट से बना होता है, तीनों बोन से बना हुआ होता है। ये जो है एसिटाबुलम जो है सॉकेट, यहाँ पर हिप बोन का यहाँ पे हिप बोन बनता है, जो हेड ऑफ फीमर जो है यहाँ पर अपना हेड रखता है और जो हिप बोन बनाता है। ओके, ये एसिटाबुलम जो है तीनों के तीनों बोन से बनता है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इलियम से बनता है, और इतना पार्ट इस्चियम से, और इतना पार्ट प्यूबिक से बनता है। तो तीनों पार्ट मिलाकर तीनों पार्ट से ये एसिटाबुलम बनता है। ओके, ये हिप जॉइंट बनाता है। एंड ये यहाँ पे एक जो नॉक्च है डायग्राम में देखो, एसिटाबुलर नॉक्च, ये जो नॉक्च दिख रहा है इसे हम एसिटाबुलर नॉक्च बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस फोरामेन के थ्रू बहुत सारे नर्व्स वेसल्स पास आउट होते हैं। तो यहाँ पर हिप बोन जो है कंप्लीट होता है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एक और बार वीडियो को रिवाइंड कर लो, देख लो, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ वीडियो में गड़बड़ी है तो नीचे कमेंट करके बताओ। एंड प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, वहाँ पे मैं ये सारे नोट्स जो है वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।